एक आदमी जिसके एक ट्वीट से पूरी दुनिया हिल जाती है, पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है, उस आदमी ने फिर से एक बार दुनिया को हिला दिया। ट्विटर को खरीदने के तुरंत बाद सीईओ पराग अग्रवाल और ट्विटर के एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखाया। पराग को सीईओ बने अभी तक 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, तभी उनके लाइफ में एक तूफान आता है और उस तूफान का नाम है इलॉन मस्क। अब इस पूरी कहानी को, इन दोनों के झगड़े को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे शानदार अनोखे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी कहानी शुरू होती है जनवरी में। जनवरी 2022 से ही इलॉन मस्क ने ट्विटर के शेयर खरीदना शुरू कर दिए थे। मार्च आते आते इलॉन मस्क का ट्विटर में 5% से भी ज़्यादा स्टेक हो चुका था। तो इसी के चलते सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इलॉन मस्क के साथ मीटिंग हेल्ड करी और 4 अप्रैल को सबको पता चलता है कि इलॉन मस्क का ट्विटर में 9.2% स्टेक है। इसी के साथ इलॉन मस्क ट्विटर में बिगेस्ट शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब इसके चलते कंपनी ट्विटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट ऑफर करती है और इलॉन मस्क इस सीट को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन उसके तुरंत 4 दिन बाद इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं कि ट्विटर इज डाइंग। फिर इस ट्वीट के चलते सीईओ पराग अग्रवाल और इलॉन मस्क के बीच झगड़े शुरू होते हैं। पराग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, हम आपको सीट ऑफर कर रहे हो और आप ट्विटर की ही बदनामी कर रहे हो ट्विटर पर। इसी के चलते इन दोनों के बीच में भेद शुरू हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये चीज़ इलॉन मस्क को पसंद नहीं आती और वो इस सीट को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। 14 अप्रैल को इलॉन मस्क पूरी दुनिया को हिला देते हैं और एक ऑफर का अनाउंस करते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं ट्विटर को खरीदना चाहता हूँ फॉर $43 बिलियन और ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूँ। इस ऑफर को लेकर ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी बहुत खुश होते हैं, लेकिन ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और इलॉन मस्क, इन दोनों के बीच में जो मतभेद चल रहा था, जो झगड़े चल रहे थे, वो सही नहीं जा रहे थे। 25 अप्रैल को ट्विटर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन 2 कंडीशंस होती है। जब तक ये डील फाइनलाइज नहीं हो जाती तब तक आप ट्विटर के किसी भी एम्प्लॉय को कुछ बोल नहीं सकते। एंड सेकेंड इज कि जब अगर आप इस डील से पीछे हट जाते हो तो आपको कंपनी को $1 बिलियन का फाइन भरना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशंस रखी जाती है। डील होने से पहले कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। इलॉन मस्क इस डील को होल्ड पर रख देते और इसका रीजन वो देते हैं कि इस कंपनी में बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं और इसकी जानकारी उनको नहीं थी। अब जब ये बात उनके सामने आ चुकी थी तो वो कंपनी से कहते कि आप मुझे वो पूरा डेटा दिखाए कि कंपनी में कितने फेक अकाउंट्स हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर पराग अग्रवाल कहते कि हम हमारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इस चलते इन दोनों के बीच में फिर से झगड़े होना शुरू होते और इलॉन मस्क इस डील को टर्मिनेट कर देते। इसके रिस्पॉन्स में ट्विटर 12 जुलाई को इलॉन मस्क के ऊपर केस कर देता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में ट्विटर एक बेटर पोजीशन पर था। तो 3 अक्टूबर को इनके लीगल टीम्स, इलॉन मस्क की लीगल टीम्स इलॉन मस्क से कहती है कि हम ये केस हार सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं इस डील को टर्मिनेट करने के लिए। इसके तुरंत बाद इलॉन मस्क 4 अक्टूबर को यूटर्न लेते हैं और कहते हैं कि मेरा ऑफर अभी भी एप्लीकेबल है, मैं ट्विटर कंपनी को खरीदना चाहता हूँ। तब फिर जाकर 27 अक्टूबर को इलॉन मस्क ट्विटर को खरीद लेते हैं फॉर $44 बिलियन। अब ऑफिशियली इलॉन मस्क ये डील फाइनलाइज करते हैं और ट्विटर के सीईओ बन जाते। कहानी का कंक्लूजन ये आता है कि इलॉन मस्क को पता चल गया कि वो केस हारने वाले, अब फाइन भरने से बेटर है ना तो कंपनी खरीद ले, तो इसलिए उन्होंने ये कंपनी खरीद ली। अब ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा कि वो कितने प्रॉफिटेबल रहते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि ट्विटर को वो एक एवरीथिंग एट वन प्लेस ऐप बनाना चाहते हैं, सब कुछ एक ही जगह पर। अगर आप में से किसी को ब्लू टिक चाहिए तो आप इलॉन भैया को महीने के $8 सेंड कर सकते हो, तब जाके आपको वेरीफाइड बैच मिल जाएगा। तो परेशान ना होना, जीवन में मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो ये थी हमारी कहानी का कंक्लूजन। अगर ऐसे शानदार वीडियोस आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले संडे हम आपके लिए और एक शानदार वीडियोस लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जो आईटी सेक्टर में जो जॉब कट डाउन हो रही है, जो जॉब एम्प्लॉयज़ को हटा दिया जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि फेसबुक ने भी सेम चीज़ करी, मेटा ने, इलॉन मस्क ने भी सेम चीज़ करी। तो ये क्यों हो रहा है, वो रीजंस हम अगले संडे आपको बता रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी शानदार कहानियों के लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं आपसे अगली शानदार कहानी के साथ।